दोस्तों, आज की कहानी है पड़ोसन भाभी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम साहिल है। मैं मुंबई में रहता हूँ। ये मेरे जीवन की पहली कहानी है जो मैं आज आप सबको बताने जा रहा हूँ। कहानी लगभग 1 साल पुरानी है। मैं किराए के कमरे में रहता हूँ। मेरे बाजू में जो रूम था वह मेरे मकान मालिक का है। उनको कमरा किराए पर तो देना था, परंतु वे यहाँ नहीं रहते थे, तो सब कुछ हम लोग ही देखते थे। उस कमरे का रेंट पर देना हो या कोई काम करवाना हो, सब कुछ हम लोग ही करते थे। तो वह यूं कि बहुत समय तक कोई सही किराएदार रहने नहीं आया। उधर मकान मालिक फोन पर पूछते रहते थे कि कोई ढंग का परिवार मिले तो ही कमरा किराए पर देना। एक दिन एक भाभी ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मुझसे बाजू वाले कमरे में रहने की अपनी इच्छा जाहिर की और पूछा, क्या आप ये कमरा किराए पर दे सकते हैं? तो मैंने उनको रूम रेंट पर देने की बात की। यहाँ मुंबई में कमरे का किराया बहुत ज्यादा होता है। एक छोटे से कमरे का भी किराया 5,000 से 6,000 रुपये मांगते हैं। उस हिसाब से मैंने भी 6,000 रुपये किराया मांगा था, लेकिन वे भाभी बोलने लगी 6,000 बहुत ज्यादा हैं। मुझको भी भाभी का व्यवहार अच्छा लगा, तो मैंने मकान मालिक से बात करके उन्हें थोड़े कम किराए में कमरा दे दिया। भाभी ने 4,000 रुपये में कमरा ले लिया था। फिर जब भाभी और उनका पति अपना सामान शिफ्ट कर रहे थे, तो मैंने उनको सामान सेट करवाने में उन लोगों की मदद की। इससे भाभी खुश हो गई और मुझसे बोली कि थैंक्स भैया, आपने हमारी बहुत मदद की। मुझे भी कभी मौका मिलेगा तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। उस वक्त मुझे भाभी की ये बात समझ नहीं आई कि उनके कहने का क्या मतलब है। अब उनसे मेरी बातचीत होने लगी थी। इधर मैं आपको भाभी के बारे में बता देना चाहता हूँ। वे 23-24 साल की एक बला की खूबसूरत महिला थी, जो किसी को भी पहली बार में ही अपनी खूबसूरती का दीवाना बना सकती थी। भाभी ने जल्द ही अपने कमरे में सब सेट कर लिया। उस कमरे में वे 2 जन ही रहने वाले थे। उनका कोई बच्चा नहीं था। सुबह उनके पति जॉब पर चले जाते थे, तो वे मेरे घर में मम्मी के पास आ जाती थी। इस तरह से भाभी का मेरे घर में आना जाना होने लगा था। एक दिन मैं बाहर गया था, मुझे कुछ सामान लाना था। मैंने सोचा कि उनके पति के साथ में ही घर पर चला जाऊंगा, तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे उनका नंबर चाहिए। मम्मी ने भाभी को मेरा नंबर दे दिया। उस पर उन्होंने अपने पति का नंबर भेज दिया। इस तरह से हम तीनों के नंबर आपस में अदल बदल गए थे। फिर एक दिन उनका हाय का मैसेज आया। मैं भाभी का मैसेज देखकर पहले तो चौंक गया, पर बाद में जब उन्होंने लिखा कि मैं तुमसे
उनसे बात करना चाहती हूँ। तो धीरे धीरे उनके साथ बातचीत होना चालू हो गई। एक दिन भाभी ने कहा, मैं तुमको पसंद करती हूँ। मैंने भी जवाब में बोल दिया, मैं भी आपको पसंद करता हूँ। धीरे धीरे हम दोनों में प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी। अब कभी कभी हम दोनों वीडियो कॉल पर भी बात करने लगे। जब भी मौका मिलता तो मैं भाभी के पास चला जाता। एक दिन मेरे घर पर कोई नहीं था। उस दिन मेरे घर में मम्मी नहीं थी, वे बुआ के पास रहने गई थी। तो उनके पति के काम पर जाने के बाद मैंने उनको मैसेज किया, कोई ना देखे ऐसे मेरे रूम में आ जाओ, लेकिन भाभी ने मना कर दिया। मेरे बहुत मनाने के बाद वे मान गई और कुछ देर में मेरे कमरे में आ गई। भाभी उस दिन मेरे पास आई तो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। मैंने उन्हें कमरे में अंदर लिया और उनको भाभी भी मेरा साथ देने लगी। फिर वह सब के बाद भाभी अपने रूम में चली गई और मैं सो गया। अब जब भी हम दोनों को समय मिलता है तो हम दोनों मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।